हेलो स्टूडेंट्स, द गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट में सार्थक अंक को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट का जो है यूज न्यूमेरिकल में किस तरह से होता है। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न मापों में कितने सार्थक अंक हैं। पहला क्वेश्चन जो इस तरह से आता है, केवल सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, कल हमने रूल बताया था पिछले वीडियो में, और रूल में हमने बताया था कि जितने अशून्य अंक सारे के सारे जो है सार्थक अंक होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। लेकिन अशून्य के दाहिनी तरफ जब शून्य हो जाएगा तो सार्थक हो जाएगा, बाईं तरफ रहेगा तो नहीं होगा। अगर अशून्य के बीच में शून्य है तो सार्थक अंक होगा। 10 की घात वाली संख्या को सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं, ये हमने रूल बताया था। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, ये शून्य जो है अशून्य के बाईं ओर है, इसलिए इन दोनों की काउंटिंग नहीं हो। इधर वाले एक ले लेंगे तो हो जाएगा कितना सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे, सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो जाएगी 4। यहाँ पर देखिए अशून्य के दाईं ओर है शून्य, या ये दो अशून्य के बीच में शून्य है, इसलिए यहाँ पर पूरी काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। यहाँ पर ये इधर वाला काउंटिंग में नहीं आएगा, इधर वाला आ जाएगा। तो 1 2 3 हो गया, और इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे सार्थक अंक में। इस तरह से इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3, क्योंकि 10 की घात वाली जो संख्या है उसको हम सार्थक अंक में गिनते नहीं हैं। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, तो कण की चाल सार्थक अंक में बताई। यहाँ पर जो हमें उत्तर निकालना है सार्थक अंक में निकालना है। दूरी दिया गया है और जो है टाइम दिया गया है, निकालना है स्पीड। तो फार्मूला है स्पीड के लिए, चाल बराबर दूरी। कण की चाल कितना हो जाएगी, 1260 मीटर जा रहा 17 सेकंड में, इससे भाग करेंगे तो 17 सत्ते 119, 7 70 हो जाएगा, 17 चौके 68, 2 70 20 हो जाएगा, और उसमें एक बार जाएगा 17 1 के 17, कितना मीटर पर सेकंड आ गया। ये चाल आ गई स्पीड, कण की चाल कितना आ गई 74.1 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो चाल है वो सार्थक अंक के हिसाब से होनी चाहिए, यानी सार्थक अंक के अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 2, तो सबसे कम सार्थक अंक 2 वाला है, इसलिए हमारे उत्तर में भी कम वाला ही उत्तर देंगे हम। अर्थात जो कम होगा जिसमें सार्थक अंक, उतना ही उत्तर में सार्थक अंक होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें 2, तो कम वाला 2 है, तो जो हम उत्तर लिखेंगे उसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे, तो बाद वाला छोड़ देंगे। तो स्पीड हो जाएगी 74 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो मान लीजिए डिवाइड से संबंधित है, सार्थक अंक अगर डिवाइड हो तो हम किस तरह से यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर और चौड़ाई जो है 84 सेंटीमीटर है, तो तख्ते का क्षेत्रफल सार्थक अंक में बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है, लेंथ और ब्रीथ का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे लंबाई चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो लंबाई है तो मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, उत्तर सार्थक अंक में निकालना है। तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा तो आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो 1.4 में जब हम गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा 140। 140 अगर हम 1.4 को 140 लिख देते हैं तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ सार्थक अंकों की संख्या हो जाती है 3, और सार्थक अंकों की संख्या जब हो जाएगी 3 तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि जो सार्थक अंकों की संख्या है, हमको डिजिट या कोई मेजरमेंट अगर दिया गया उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि सार्थक अंकों की संख्या न कम होने पाए न
बढ़ने पाए नहीं, तो अपने पर स्थिर हो, कांस्टेंट। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 है सार्थक अंक, लेकिन यहाँ हो जाएगा 3। इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में नहीं चेंज करेंगे, इसके बदले में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 84 सेंटीमीटर जो हो, वो 84 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा, अगर 100 से डिवाइड करेंगे 0.84 मीटर, और इस तरह से ये बन गया मीटर में। और यहाँ पर 2 सार्थक अंक है, यहाँ पर भी 2 है सार्थक अंक है। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ और ब्रेथ का गुणा। तो लंबाई दिया गया है 1.4 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 0.84 मीटर। यहाँ से गुणा करेंगे, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 8 112 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 117। अब 1.123, दशमलव में 1 2 3 है, 1.176 मीटर स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर। लेकिन उत्तर हमें लिखना है सार्थक अंक के हिसाब से। तो जब हम सार्थक अंक के हिसाब से उत्तर लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, इस सार्थक अंक देखिए यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए। इसका मतलब जो है इन दोनों के बाद ये दोनों अंकों को हम छोड़ देंगे, नहीं 7 और 6 को छोड़ देंगे, तो 7 जो है 5 से ज्यादा है, इसलिए इस एक में 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। इस तरह से सार्थक अंक के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर, इस तरह से पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न मापों का योगफल सार्थक अंक में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ माप दी गई है, मेजरमेंट दिया गया है, और इनका योगफल हमें निकालना है कि इनका टोटल योगफल कितना होगा, वो भी सार्थक अंक के हिसाब से निकालना है। यानी इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग ये सीखेंगे कि अगर योगफल हो या जो है अंतर निकालना हो, तो वहाँ पर जो है सार्थक अंकों का हम यूज किस तरह से करेंगे। तो तरीका वही होगा जो हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में देखे थे, यानी गुणा और भाग में जिस तरह से यूज किए थे हम, सेम उसी तरह से यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम में है, ये किलोग्राम और ग्राम दोनों है, ये ग्राम है, ये मिलीग्राम, यानी जो माप मेजरमेंट है सारे की सारी मेजरमेंट एक ही यूनिट में नहीं, अलग अलग यूनिट में है। तो हम इसको पहले तो चेंज करेंगे सेम यूनिट में। जैसे मान लीजिए ये केजी है, ये केजी और जी है, ये जी है, ये mg है। तो 2.76 kg, इसको हम केजी में ही सबको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं 2.76, थोड़ा दूरी पर केजी लिखते हैं क्योंकि अभी डिजिट आएंगे। जिसे 1 kg 25g, 1 kg तो एक हो जाएगा 1 kg 25g। जी को 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये बनेगा, तो इसमें 2 ही अंक हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 1.025 जी। जी से अब केजी हो जाएगा ये। और तीसरा जो है दिया गया है 2598 जी, 2598 जी। तो यहाँ अगर इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.598 kg। इसके बाद अगली माप जो है 394 mg है। mg है, पहले 1000 से भाग करेंगे तो ग्राम बनेगा, फिर 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम। इसका मतलब 1000 से 2 बार हम भाग करेंगे, एक बार में पॉइंट यहाँ लग जाएगा, दोबारा 3 0 इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0000394 kg। अब हमें योगफल निकालना है, तो केजी तो मान लीजिए यहाँ लिख दिएगा, यूनिट सबका हो गया। अब 4 के ऊपर कुछ नहीं, 4 यहाँ लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, तो 8 और 5 जोड़ेंगे, 13 का 3, 6 2 8 9 8 17, 17 में 1 जोड़ेंगे, 18 की 8 हासिल 1, उसके बाद 7 5 12, 1 13 की 3, 2 3 2 5 1 6। ये हमारा योगफल आ गया
6.38394 kg। लेकिन जब सार्थक अंक में हमें उत्तर लिखना होगा तो सार्थक अंक में क्या होगा उत्तर? सार्थक अंक में जब हम उत्तर लिखेंगे तो दशमलव देखेंगे टोटल कितने अंक हैं। जैसे इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 3। तो हमारे आंसर में 3 ही सार्थक अंक आना चाहिए जो सबसे न्यूनतम है। तो 3 आने का मतलब 6 तो हो जाएगा। 3 और 8 ले लेंगे। इधर वाले जो अंक है ये 3 3 9 4, यानी यहाँ 3 जो है 5 से कम है। इसका मतलब 8 में हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.38 kg। इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रजिया 20 मीटर लंबी एक चुन्नी खरीदी और 2.250 मीटर चुन्नी काट कर अपनी बहन रुबीना को दे दिया तो रजिया के पास कितनी चुन्नी बची? उत्तर सार्थक अंक में बताओ। इसमें हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। तो कितना है 20 माइनस करेंगे 2.250। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है, जैसे हम डेसिमल कहीं घटाना होता है तो हम दशमलव लगा के 0 0 0 कर लेते हैं, घटा देते हैं। लेकिन सार्थक अंक वाले मामले में हम अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें सार्थक अंक 4 है, इसमें हो जाएगा 5 और हमारा उत्तर हो जाएगा गलत। इसलिए हम दशमलव लगाकर 0 नहीं बढ़ा सकते। ये कि मानेंगे यहाँ 0 है, यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 है, मान लेंगे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, शो नहीं करेंगे। तो 0 से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 10 से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 से 2 घटाएंगे 7 दशमलव, यहाँ 9 से 2 घटाएंगे 7 और 1। इतना मीटर बन गया ये। यदि लिखना नहीं, क्योंकि लिखेंगे सार्थक अंकों की संख्या बढ़ जाएगी और वो हमें करना नहीं है। बाकी एक मान करके घटा देंगे कि 0 0 यहाँ पर है। इस तरह से घटाने पर 17.750 मीटर आ गया। तो उत्तर सार्थक अंक में लिखना है तो सार्थक अंक के अनुसार अगर हम उत्तर लिखेंगे क्या हो जाएगा? इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 है, इसमें 4। तो हमारे उत्तर में भी सार्थक अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 7 को जब हटाएंगे तो 7 5 से ज्यादा है तो ये बगल वाले में एक बढ़ जाएगा। 17 के बजाय हम लिखेंगे यहाँ 18 मीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।